Hello everyone, welcome to Economics by Visha and Arpita. So in today's video lecture, we'll be studying about GATT, which is General Agreement on Tariff and Trade. So during this Great Depression, जो कि 1930s के अंदर आया था, इंटरनेशनल ट्रेड बैडली अफेक्ट हुआ और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इम्पोज कर दिए थे इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस कि वो अपनी इकोनॉमीज़ को सेव गार्ड कर सकें. एज अ रिज़ल्ट इंटरनेशनल ट्रेड और वर्ल्ड ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा शार्प डिक्लाइन हुआ. सो इन 1945 के अंदर यूएस ने पुट फॉरवर्ड किया बहुत सारे प्रपोजल्स जिसके अंदर उन्होंने एक्सटेंड किया इंटरनेशनल ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट को. सो इन अक्टूबर 30th 1947 के अंदर 23 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया जिनेवा ने साइन किया एन अग्रीमेंट दैट वाज रिलेटेड विद टैरिफ दैट वाज इम्पोज्ड ऑन ट्रेड. सो ये अग्रीमेंट को हम गैट भी बोलते हैं. दैट केम इन फोर्स on January 1st, 1948. So there were 8 rounds of GATT negotiation. First was in the year 1947 that took in Geneva. Objective यही था कि tariffs से related जो भी problems हैं उससे related negotiations were held and there were 23 participants. 1949 के अंदर NNC place के अंदर negotiation हुई that was also related with tariff and there were 21 participants. 1951 के अंदर तोकुआ के अंदर negotiation हुई that was also related with tariffs and उस टाइम पे 38 countries हो गई थी. 1956 के अंदर जनेवा के अंदर फिर से negotiation held that was related with the same tariffs and number of participants were 26. 1959 to 61 के अंदर जनेवा के अंदर फिर से हुआ negotiation that was related with tariffs and 26 participants came together. 1964-67 के अंदर जनेवा के अंदर फिर हुआ that was Geneva Kennedy and that was related with tariffs and anti-dumping. A core objective was added and 62 number of members were there at that time. 1973 to 79 के अंदर जनेवा के अंदर फिर से हुआ जनेवा टोक्यो के अंदर that was related with tariffs and NTBs and तब जो participants थे that was 102. 1986-94 के अंदर यूरेगुए राउंड हुआ उसके अंदर जो objectives cover हुए there were multiple objectives. So that was tariffs, trims, TRIPS, GATS and NTBS. उस टाइम पे पार्टिसिपेंट्स जो थे दैट वाज 129. ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज़ डिड द यूरेगुए राउंड नॉट एड्रेस. तो टैरिफ्स तो एड्रेस करता ही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एज वेल एज सर्विसेज, बट क्या नहीं करता दैट इज़ माइग्रेशन. ठीक है. ना यूरेगुए राउंड जो था वो 8th राउंड था. सो इफ़ यू कुड सी दिस होल लिस्ट लास्ट राउंड जो था गैट का दैट वाज यूरुग्वे राउंड. उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट हुई थी WTO की. सो 8th राउंड जो गैट का था दैट वाज यूरुग्वे राउंड जिसका जो कि एक न्यू अग्रीमेंट था जिसने वाइड एरियाज़ को कवर किया. एज अ रिज़ल्ट सब्सटैंशियल प्रोग्रेस हुआ और गैट जो था उसको एक स्टेटस मिला ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर वो बेसिकली कंडक्ट कर सकता है अपनी इंटरनेशनल ट्रेड को. सो बिसाइड एन ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी दैट इज़ WTO जो था वो फॉर्म हुआ कि वो एडमिनिस्टर कर सके गैट को. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO 8th राउंड जो कि गैट की नेगोशिएशन का था दैट वाज अदरवाइज कॉल्ड द यूरुग्वे राउंड जो कि लॉन्च हुआ था इन Punta del Este, that is Uruguay, in September 1986. So that was conducted in April 1994 at the ministerial meeting that was held in Marrakesh, Morocco. So final जो Uruguay round agreement था उसके अंदर include हुए agreements for establishing World Trade Organization. इस agreement के अंदर that this was reached at the Uruguay round जो कि went beyond the expectation जिसके अंदर new areas को include किया गया. in the sense Uruguay round के अंदर consider किए गए कुछ sudden जो भी great leaps थे that was put forward in establishment of multilateral trade regime. So जो crucial Uruguay round negotiation था that went beyond the issues that were covered in the previous round and for the first time इसके अंदर include करे गए new areas and that was not misunderstood as a new issue such as intellectual property rights, agriculture, investment, trade in services, subsidies,
नॉन टैरिफ मेजर्स, एंटी डंपिंग मेजर्स जो टेक्सटाइल से रिलेटेड थे, एट्सेट्रा. सो WTO की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई दैट वाज ऑन 1 जनवरी 1995 एंड दैट वाज एंट्रस्टेड विद द टास्क कि वो एडमिनिस्टर करेगी यूरेग्वे राउंड एग्रीमेंट को on trade on goods, that is industrial goods as well as agriculture goods. Agreement होगा services, agreement on trade related intellectual property rights. So now we talk about the functions of WTO. WTO का यही function है कि वो facilitate करेगा implementation, administration, operation and further objective of the agreement and multilateral trade agreement, and they'll provide the framework for implementation, administration and operation of multilateral trade agreement. So WTO बेसिकली क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है ऑन द रूल्स एंड द प्रोसीजर जो कि गवर्न करते हैं सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. सो WTO प्रोवाइड करता है एक फोरम फॉर नेगोशिएशंस अमंग द मेंबर जो कि कंसर्न करें विद मल्टीलैटरल ट्रेड रिलेशन in matter that are dealt under the agreement of annexure of this agreement. So that basically provides the forum for further negotiation that are concerning multilateral trade that is decided under ministerial conference. So WTO एडमिनिस्टर करता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज़्म को जिसके अंदर वो कोऑपरेट करता है एक अप्रोप्रिएट विद एन जो भी हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है एंड विद द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट और उसकी जो भी एफिलिएटेड एजेंसीज़ हैं उनके साथ. सो व्हाट इज़ पॉलिसी रिव्यू? जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज़्म है उसका यही पर्पस है कि इम्प्रूव करना ट्रांसपेरेंसी को, क्रिएट करना है ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिसीज़ कि कंट्रीज़ जो अडॉप्ट कर सकें और एक्सेस कर सकें उसके इम्पैक्ट को. बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो देखते हैं रिव्यूज़ को एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अपनी पॉलिसीज़ के लिए. सो सारे जो भी WTO के मेंबर्स हैं उनको अंडरगो करना चाहिए, पीरियोडिक स्क्रूटनी होनी चाहिए कि हर एक रिव्यू जो कि जिसके अंदर जो भी रिपोर्ट्स हैं कंटेनिंग द कंट्री दे आर कंसर्न्ड और WTO के सेक्रेटेरिएट्स. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ WTO के स्ट्रक्चर के अंदर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है और जनरल काउंसिल होता है और उसके नीचे अलग अलग काउंसिल्स होते हैं और कमिटीज़ होती हैं. सो जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सारे मेंबर्स होते हैं, सारे जो भी मेंबर कंट्रीज़ होते हैं जो कि मीट करते हैं वंस एवरी 2 ईयर. सो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि कैरी आउट करती है फंक्शंस ऑफ WTO. जनरल काउंसिल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होती है सारे मेंबर्स की. सो जैसे 2 साल होते हैं तो 2 साल के बीच में जो इंटरवल का सारा काम होता है दैट इज़ डन बाय जनरल काउंसिल. जो भी 2 साल में काम 2 साल के बीच में जो काम होगा दैट इज़ डन बाय जनरल काउंसिल. जनरल काउंसिल जो है वो बेसिकली कंप्राइज करती है ऑफ द 2 बॉडीज़, वन इज़ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड अदर इज़ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी. उसके अलग अलग काउंसिल्स हैं. काउंसिल इज़ वन इज़ द काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, सेकेंड इज़ काउंसिल फॉर ट्रेड सर्विसेज, थर्ड इज़ काउंसिल फॉर ट्रिप्स. So if you see this diagram you will get to know first is the ministerial conference जो कि हर 2 साल बाद होती है. बीच का काम जो 2 साल के बीच का काम होता है that is done by general council. General council is composed of 2 bodies, one is trade policy review body and other is dispute settlement body. जनरल काउंसिल के आगे काउंसिल होते हैं काउंसिल फॉर ट्रेड जो भी गुड्स का होगा, काउंसिल फॉर ट्रिप्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, काउंसिल फॉर ट्रिप्स एंड उसके आगे कमिटीज़ हैं दैट इज़ कमिटीज़ एंड वर्किंग ग्रुप्स एंड ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी. ठीक है. एरियाज कौन से कवर होते हैं गैट या WTO के अंदर? फर्स्ट इज ट्रिप्स. ट्रिप्स इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इसमें होते हैं हमारे कॉपीराइट्स, जो भी ट्रेडमार्क्स हैं ये सब आर इंक्लूडेड इन दिस ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. सेकंड इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. इसके अंदर बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि कैसे हम लिबरलाइज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को. थर्ड इज जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज एंड फोर्थ इज द अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. सो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर 3 पिलर्स हैं. वन इज़ द मार्केट एक्सेस, सेकेंड इज़ एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड थर्ड इज़ डोमेस्टिक सपोर्ट.
सो ये सब इंक्लूडेड होता है AOA के अंदर. एंड इफ वी टॉक अबाउट द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हर 2 साल बाद होती है, वेर इन सारे मेंबर कंट्रीज जो है इकट्ठे मिलते हैं एंड दे टॉक अबाउट द इशूज़. सो सबसे पहले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी दैट वाज इन 1996, जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले जो हुई थी दैट वाज इन सिंगापुर, सेकेंड वाज इन जिनेवा, थर्ड वाज इन सियाटल, फोर्थ वाज इन Doha, and fifth Cancun, sixth was in Hong Kong, seventh Geneva, eighth was also in Geneva, ninth was in Bali, 10th was in Nairobi, Kenya, and 11th was in Buenos Aires, Argentina, and the 12th meeting that was proposed was in Kazakhstan. ठीक है. So last के 4 याद रख लेना, that was Geneva, Bali, Nairobi, Kenya, and 11th was in Buenos Aires, Argentina. ठीक है. आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड गैट समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.